तक ये रोड जाएगा। तो मैं समझता हूँ जो बुनियादी ट्रैफिक है वो इस रोड से गुजरती है, और इस रोड के बनने से बहुत आसानी हो जाएगी लोगों की, टाइम की भी बचत होगी, पेट्रोल की भी बचत होगी। और मैं समझता हूँ कि इससे आगे भी नया टेंडर हो चुका है, जो आपका खुजदार तक का जो रोड है, जो खूनी रोड जिसको कहा जाता था, और जिसका बहुत ज़्यादा महत्व था पाकिस्तान में। जो सबसे अहम शाहरा है वो कोयटा से कराची तक। तो हमारी मौजूदा हुकूमत ने चमन से कोयटा और कोयटा से कराची इंशाल्लाह इसको जो है वो दो राह आने और जाने का अलग अलग कर रहे हैं। तो ये बलूचिस्तान पे खसूसी तवज्जो दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी हुकूमत। यहाँ पर जो है वो रोडों का इंशाल्लाह जाल बिछने जा रहा है। आपको पता है कि 44% रकबा है बलूचिस्तान का, आबादी पाकिस्तान की 5% है, आपस में कनेक्टिविटी नहीं थी। तो मौजूदा हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो इलाके जो दूर दस के इलाके हैं वहाँ तक भी रोड पहुँचाया जाए, और वहाँ तक जो है वो उनके जिस तरह रास्ते अच्छे होंगे तो मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन तेज़ होगा, आमदोरफ्त सही होगी, सामान एक दूसरे का पहुँच सकेगा। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। आज मेरा आने का भी मकसद ये था कि मैं यहाँ पे काम का भी जायज़ा ले सकूँ। कोयटा शहर से मैं ख़ुद मुंतखब हुआ हूँ कि यहाँ पर जो ये रोड जो बन रहा है मगरबी रोड, तो इसका जायज़ा लें कि जल्द से जल्द मुकम्मल हो। इंशाल्लाह जुलाई 2023 इसकी फ़ाइनल डेट है। और आज जो मुझे ब्रीफिंग इन्होंने दी है, इन्होंने कहा है कि वक्त तक इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, और हमारे जो वज़ीर हैं मुराद सईद साहब भी, कि उनका भी खसूसी जो है बलूचिस्तान में दिलचस्पी है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स जो हैं वो बने कि लोगों को आसानी हो। सर 22 पॉइंट कि रोड्स बन रहे हैं और जो कंजेस्टेड एरिया हैं जहाँ पर करीब दुकानें वगैरह हैं, उन दुकानों को मुतबादिल जगह का कहकर तो गिराया जा रहा है, लेकिन बहुत से अब जॉइंट रोड पर बहुत सी दुकानें ऐसी जिन्हें गिरा दिया गया था, लेकिन अभी तक उन्हें मुतबादिल कोई जगह फ्राहम नहीं की गई, और वो जो दुकानदार हैं वो ढाबे लगाने पे मजबूर हैं और ढाबों की जगह भी उन्हें नहीं दी जा रही। तो इस हवाले से अभी आप मज़ीद क्या अभी जो कहेंगे? यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दी गई है वहाँ पे खेजी चौक के पास जो पुल बनने जा रहा है, तो उसकी वजह से रोड को चौड़ा करने के लिए जो है वो कुछ ज़मीन दरकार है। और हमारे अभी यहाँ पे जो जिन्होंने प्रेजेंटेशन दी उन्होंने बताया भी है कि हम वो पेमेंट्स भी कर रहे हैं, और लोगों को जो पेमेंट्स मिलेंगी तो अपना मुबादल जो है वो जगह भी उनको, आपको पता है जब पैसे मिल जाते हैं तो उसके बाद उन्होंने फिर दूसरी जगह ले लेते हैं वो। सर सरियाब रोड पर भी यही शिकायतें मौसूल हो रही हैं असल कि में देखिए कोयटा शहर जो था वो 35,000 लोगों के लिए बना हुआ था। अब आबादी जो है वो तकरीबन कोई 24 से 25 लाख आबादी हो चुकी है। फिर कोयटा जो है वो बलूचिस्तान का जो है दारुल खलाफा है। पूरे बलूचिस्तान से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, मरीज़ आते हैं, यहाँ पे लोग रोज़गार के लिए आते हैं। तो बहुत ज़्यादा आबादी तेज़ी से बढ़ गई है, बहुत से मसाइल का शिकार है। हम सबको चाहिए कि अगर कोई रोड चौड़ा होने जा रहा होता है तो आपको पता है कि साइड में दुकानें हैं या लोगों की बिल्डिंग्स हैं, तो उनको सरकार जो है वो पैसे देकर वो खाली कराकर आवाम के लिए, आम आदमियों के लिए, लोगों की सहूलत के लिए उस रोड को चौड़ा करती है। तो हम सबको चाहिए कि ताउन करें। जहाँ पर भी आपको पता है रश है, 2-2 घंटे ट्रैफिक फंसती है, जब हुकूमत रोड को चौड़ा करने जा रही होती है तो लोगों को भी जिनकी ज़मीनें हैं उनको रेट मिलता है उसी हिसाब से जो उस इलाके का होता है। तो हुकूमत पूरी कोशिश करती है कि लोगों को पेमेंट्स दे और एक्वायर करे, ज़मीन ले और उस रोड को चौड़ा करे। सर मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल है सर, इस बेख्तिलाफ़ बलूचिस्तान असम्बली की वो इल्ज़ाम आयद करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रेकोदिक का एक खुफिया मुआहिदा कर दिया है। आप बलूचिस्तान के नुमाइंदे, क्या इस हवाले से आपको एतमाद में लिया गया है? देखें रेकोदिक जो है वो वफाक के अंडर नहीं आता, आपको पता है 18वीं तरमीम हो चुकी है। वज़ीर आला और जो कैबिनेट है बलूचिस्तान की ये उसके अंडर है। तो इस तरह का कोई भी की हुकूमत ना करती है ना उस बलूचिस्तान बुलाया गया इस देखें मुआहिदे के लिए। वज़ीर आला तो जाते रहते हैं। वज़ीर आला का जो है वो वफाक के साथ एक मीटिंग्स होती हैं, और तमाम सिर्फ बलूचिस्तान के नहीं पूरे चारों सूबों के वज़ीर आला, बल्कि गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर के भी जो आपके सदर या वज़ीर आला होते हैं वो भी आते हैं, और ये कोऑर्डिनेशन होता है। वज़ीर आज़म भी आते हैं आपके यहाँ पे, चेयर्स करते हैं यहाँ पे भी मीटिंग्स। यहाँ पे जो है वो सूबाई काबीना के साथ आके बैठते हैं। तो ये एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए लोग आपस में मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं।
बलूचिस्तान की जो अभी मौजूदा हुकूमत बनी है, आपने देखा है कि इसमें कोई हस्ब इख्तलाफ नहीं था। वज़ीर आला बलूचिस्तान पे आपकी जो अपोजिशन की जमातें उन्होंने भी इत्माद किया। तो मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आला जो है वो तमाम लोगों के नुमाइंदे के तौर पे सामने आए हैं, जिसमें अपोजिशन की भी जमातें उनके साथ धरने में बाकायदा बैठी हुई थी और इस स्ट्रगल में शामिल थी इस जदोजहद में। सर 6 माह हो गए, नेशनल हाईवे ने कोयटा कराची का जो रूट है उसको डबल करने के लिए इश्तिहार दिया, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ सर। देखें, एक शफाफ तरीके से काम शुरू करने के लिए टेंडरिंग का प्रोसेस सबसे अहम होता है कि वो एक शफाफ और दयानतदार तरीके से हो। तो सबसे अहम चीज़ भी यही होती है। तो उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ, जिस तरह सारे लोग पहले शक कर रहे थे कि ये रोड भी नहीं, ये बाईपास भी नहीं बनेगा, आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस पे काम भी शुरू है। और सारे मीडिया को बुलाने का मकसद भी यही है कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो तेज़ी से काम करना चाह रही है, और हम ये आज आए भी इसीलिए हैं कि हम काम का जायज़ा ले सकें। इसके बाद अभी मैं जो हमारा कुशलाक से जोब का जो रोड है जो डबल हो रहा है, वहाँ पर भी अभी मैं जाऊँगा, प्रेजेंटेशन उसकी लूँगा और वहाँ पे भी काम का जायज़ा लूँगा। कोयटा टू कराची जो शाहरा है जिस पे आए रोज हादसा होते हैं, उसका काम कब शुरू करेंगे? आपको पता है कि बलूचिस्तान का अहम जो सबसे अहम रोड, किसी भी हुकूमत ने इस पे तवज्जो नहीं दी। 10 साल से सोशल मीडिया पर जो है इस रोड को खूनी रोड करार दिया जाता है। आए दिन यहाँ पर उस पे जो है वो बसों के हादसात, हमारे और आपके प्यारे जो है वो जो सफ़र के लिए, जो रोज़गार के लिए जा रहे होते थे, जो बीमारों को लेकर जा रहे होते थे, वो जो है वो शहीद हो जाते थे। तो हमारी हुकूमत ने इसको शुरू कराया है, इसकी टेंडरिंग हो चुकी है और बाकायदा कुशलाक से लेकर खुजदार तक का जो रोड है जो बड़ा अहम है, इसकी टेंडरिंग हो चुकी है, इस पे काम भी शुरू है। इंशाल्लाह ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये रोड जो मुतालबा था वो कराची से कोयटा का था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है इसको कोयटा से फिर चमन तक भी लेकर जाया जाए, जो एक बहुत ही अच्छी, हम सब लोगों के लिए, जो बलूचिस्तान के वासी हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि इस रोड पे काम शुरू हो रहा है, टेंडरिंग आ गया। और जब टेंडरिंग पे आ जाती है तो इसका मतलब है कि एक चीज़ फाइनल होने जा रही है और उस पर इंशाल्लाह काम भी शुरू होगा। आपके वाहिद मेंबर है जो नाराज है यार मोहम्मद रिन साहब, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको भी मना लेंगे? देखें, वज़ीर आला कदूस बजिंजो साहब उनके घर भी गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह उनको भी जल्द वो मनाएंगे।